रूटीन चेकिंग होती तो एक स्पॉट निर्धारित होता, वहां पहले से भी जो हमसे आगे गाड़ियां गुजर रही थी उनको भी रोकना चाहिए था। जैसे कि आसमान से गोलियां नहीं बरसी, एक कथन उनका यह आया। तो स्वर्गीय कपिल देव यादव जी के विधायक जी की जो हत्या हुई उसमें क्या आसमान से गोलियां बरसी थी? उनके हत्यारोपियों के साथ मंच साझा करना, मंच को सुशोभित करना, ये कहाँ का न्याय है? दो पैमाने नहीं चलेंगे। अगर माफिया मुक्त मंत्री जी बताएंगे कि उनका टारगेट किस तरफ है, मेरी समझ से मंत्री जी को कुछ भी बोलने के पहले थोड़ा होमवर्क कर लेना चाहिए। देखिए, व्यवहारिक ज्ञान की उनके पास थोड़ी सी कमी है, ये तो हम समझ सकते हैं, क्योंकि लगातार नौकरी में रहे 30-40 वर्ष। लेकिन डाटा डॉक्यूमेंटेड जो है उस पर उनको होमवर्क करके बोलना चाहिए। जहां तक मुझे जानकारी है, चूंकि मैं मोहनदाबाद विधानसभा का रहने वाला हूं, भावरकुल थाना अंतर्गत यह घटना हुई थी 29 नवंबर 2005 को। 2014 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह केस स्थानांतरित कर दिया था दिल्ली के 30 हजारी न्यायालय को, 30 हजारी सीबीआई न्यायालय को। गाजीपुर के तत्कालीन सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री उस केस के पैरवीकार थे और इस केस के अहम गवाह थे। माननीय मंत्री जी ने कहा कि उस केस के गवाह टूट गए, तो जो तत्कालीन सांसद थे वो कैसे टूट गए? उनकी भी गवाही होनी थी, क्या वो भी टूट गए? वो भी मैनेज हो गए दूसरी तरफ से। दूसरी बात कि उसमें मौके के एक गवाह थे रामकीरत सिंह, जो कि माननीय मंत्री जी के, पूर्व केंद्रीय मंत्री जी के बिजनेस पार्टनर पप्पू सिंह शास्त्री नगर के मुनीब हैं, मैनेजर हैं, जो कि मौके के गवाह थे, 302 के मौके के गवाह थे, वो भी टूट गए। तो माननीय मंत्री जी इस डाटा को लेके, जो मैं बोल रहा हूँ डॉक्यूमेंटेड है, ये कोई हवा में मैं बात नहीं बोल रहा हूँ, उस पर अपना प्रकाश डाल दें कि जो तत्कालीन सांसद थे 2014 में गाजीपुर के, वो कैसे मैनेज हो गए, उनके जो सिपहसालार लोग थे वो कैसे मैनेज हो गए, उनको कौन तोड़ दिया, इस बारे में अपना प्रकाश डाल दें। जो कल शाम को चेकिंग की गई है, आपको क्या लगता है ये किसी के इशारे पर कराई गई है या पुलिस का ने अपने आपको वैसे ही परेशान किया? देखिए, जो मैंने बताया ना कि रूटीन चेकिंग होती तो एक स्पॉट निर्धारित होता, वहां पहले से भी जो हमसे आगे गाड़ियां गुजर रही थी उनको भी रोकना चाहिए था। गाड़ी पीछे से आके ओवरटेक करके केवल हमारी गाड़ियों को रोकना, ये मनसा खुद अपने आप में है कि किसी के कहने पे हुआ या खुद किया गया, कैसे किया गया, ये तो अपने आप में ही स्पष्ट है कि क्यों केवल हमारी गाड़ी को रोका गया। क्यों रोकना चाहते हैं? एक बयान दिया है कि माफिया मुक्त मऊ, और इस बयान में देखा जाए तो जिसको कभी ये बीजेपी के लोग माफिया कहते थे, उनका ही बेटा अलायंस पार्टी से सदर का विधायक है। तो ये एक तरफ माफिया मुक्त मऊ का नारा दिया जा रहा है और दूसरी तरफ जो है देखिए वो एक इतर बात हो गई। मैं तो ये देख रहा हूं कि जैसे उन्होंने स्वर्गीय कृष्णानंद राय जी का नाम लिया, विधायक जी का, निश्चित रूप से गलत हुआ और यह निशंस घटना थी। लेकिन एक विधायक की वहां गाजीपुर में हत्या होती है, एक पैरेलल उसी के कुछ दिन बाद उसके बाद यहाँ पर एक विधायक की, पूर्व विधायक की हत्या होती है। उनके हत्यारोपियों के साथ मंच साझा करना, मंच को सुशोभित करना, उनके साथ अपने पोस्टर, बैनर और ये छपवाना, तो उनसे कब मुक्त कराएंगे माननीय मंत्री जी मऊ को? जो उस विधायक में जैसे कि आसमान से गोलियां नहीं बरसी, एक कथन उनका यह आया। तो स्वर्गीय कपिल देव यादव जी के विधायक जी की जो हत्या हुई उसमें क्या आसमान से गोलियां बरसी थी? और उनके हत्यारोपियों के साथ मंच साझा करना, मंच को सुशोभित करना, ये कहाँ का न्याय है? दो पैमाने नहीं चलेंगे। अगर माफिया मुक्त करना है तो उधर से आप मुक्त करिए, तो यहाँ भी मुक्त करिए। दो पैमाने कैसे चलेंगे?